यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हाँ, तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। देश कागज पर बना एक नक्शा नहीं है। देश में रहने वाले लोग हैं। उनके सुख दुख, उनकी पीड़ा, उनकी भूख होती है। वो विवेक जो लाशों को टेक कर खड़ा हो वह अंधा है। जो शासन बंदूक की नली से चल रहा हो वह हथियारों का धंधा है। हिंदी की ये प्रख्यात कविता आज मुझे देश भर में रत्नों की भूमि कहलाने वाले मणिपुर की याद दिलाता है, जो पिछले 3 साल से भी ज्यादा के समय से जल रहा है। मतई समुदाय और कुकीजो समुदाय के बीच ये हिंसा 3 मई 2023 को शुरू हुई और आज तक यहाँ तनाव और झड़प जारी है। हैरानी की बात यह है कि देश भर में नीट के पेपर लीक, सीबीएसई स्कैम और मणिपुर की हिंसा जैसे बड़े मुद्दे होने के बाद भी देश की मेन स्ट्रीम मीडिया इस बात के बारे में पता करने में बिजी है, इस चीज की तह तक जाने में बिजी है कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। कुछ मीडिया के लोग तो ये तक बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की प्रेसिडेंट मेलोनी से कितने बड़े हैं। वो उनकी कुंडलियां निकलवाने में बिजी है। आखिर मणिपुर की इस हालात की शुरुआत हुई कैसे? ये दोनों समुदाय आमने सामने आए कैसे? ये सिर्फ नफरत नहीं बल्कि जमीन, आइडेंटिटी और अस्तित्व की लड़ाई है। मतई समुदाय मणिपुर की आबादी का 53% है। ये ज्यादातर इंफाल घाटी में रहते हैं, जो पूरे स्टेट का सिर्फ 10% लैंड एरिया है। ये पॉलिटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है पर पहाड़ी इलाकों में जमीन नहीं खरीद सकते। कुकीजो और बाकी ट्राइबल ग्रुप्स आबादी का लगभग 30% है और ये 90% पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब होने के कारण इनकी जमीन पर इनका प्रोटेक्टेड राइट है। फ्रिक्शन तो सालों से था, चाहे वो म्यांमार से होने वाली इलीगल माइग्रेशन हो या फॉरेस्ट लैंड पर सरकार का एविक्शन ड्राइव। पर आग तब लगी जब अप्रैल 2023 में हाई कोर्ट ने सरकार को मतई समुदाय को भी एसटी स्टेटस देने पर विचार करने को कहा। कुकी समुदाय को लगा कि अगर मतई को एसटी स्टेटस मिला तो उनकी पहाड़ी जमीन और नौकरियां छीन जाएंगी। बस इसी डर ने इस दंगे का रूप ले लिया। जब एक स्टेट 3 साल तक जलता रहा तो सवाल उठाना लाजमी है कि आखिर किसकी जिम्मेदारी है? क्या ये स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर है? फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह पर शुरुआत से ही आरोप लगे कि उनकी पॉलिसीज, बयानबाजी सब एक तरफा थी। उनका एडमिनिस्ट्रेशन हालात संभाल नहीं पाया, जिसके चलते स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ा और उन्हें रिजाइन देना पड़ा। दोनों तरफ के रेडिकल ग्रुप्स और आर्म्ड मिलिटेंट्स ने इस झड़प को दंगे में बदल दिया। पुलिस के आर्मरीज से हजारों वेपन्स पूरे स्टेट में लूट लिए गए। आज वही वेपन सिविलियन होस्टेज क्राइसिस और गुरिल्ला वॉरफेयर में चल रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का डिले, सेंट्रल फोर्सेस का बफर जोन बनाकर हिंसा को रोकने की कोशिश तो की, पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि दिल्ली ने बड़े पॉलिटिकल डिसीजंस लेने में बहुत देर कर दी। अगर मणिपुर को बचाना है तो सबसे पहले 3 काम करने होंगे। पहला, जिन भी सिविलियन के पास हथियार है उनसे हथियार वापस लेना। दूसरा, नई सरकार के द्वारा दोनों समुदायों से मिलकर बातचीत करना बिना किसी पक्षपात के। और तीसरा, रिलीफ कैंप्स में रह रहे 60,000 लोगों को सुरक्षित उनके घर पहुंचाना। लेकिन अगर ये अभी सोल्व नहीं हुआ तो अंजाम बहुत खतरनाक होगा। ये एथनिक कॉन्फ्लिक्ट अब नागा समुदाय में भी पहुंच गया है, जो पूरे नॉर्थ ईस्ट में फैल सकता है। म्यांमार बॉर्डर के पास होने के कारण यहाँ ड्रग्स, इलीगल वेपन और एंटी इंडिया फोर्स का परमानेंट अड्डा बन जाएगा, जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। सरकार की कमीशन की इंक्वायरी तो साल के आखिर तक अपनी फाइनल रिपोर्ट देगी, पर रिपोर्ट से पहले हमें खुद से एक सवाल पूछना, अगर हमारे देश का पूरा एक स्टेट 3 साल से भी ज्यादा के समय से पूरी तरह से जल रहा है, वो 2 टुकड़ों में बट रहा है, तो क्या हम सच में एक यूनिफाइड नेशन है या हम सिर्फ एक
अफवाह दूर है अपने ही किसी दूसरे हिस्से को फ्रैक्चर देखने से। क्या हम लोगों के अंदर केवल किताबी तौर पर या बोलने मात्र की ही यूनिटी है? क्या हमें फर्क नहीं पड़ता कि हमारे देश के किसी कोने में किसी और व्यक्ति के ऊपर क्या बीत रही है, या फिर किसी कोने में कहाँ आगजनी हो रही है, कि क्या प्रशासन उनकी बातें सुन रहा है या नहीं? यदि मणिपुर के ये हालात आपको अभी तक आत्मीय रूप से अशांत नहीं कर रहे हैं, तो क्या आप सच में देश को देश मानते हैं? तो क्या सच में आप खुद को देशवासी, खुद को एक देशभक्त कहना उचित समझेंगे? मैं तरुणा ठाकरान आपसे फिर मिलूंगी फॉर द लास्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए धन्यवाद। Why are you staying silent about Manipur? We are suffering for 3 years. Our youth life has lost. ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है